आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट। हाय, आई एम नेहा शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेटा लाइट होता क्या है। देखो जब मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर क्या लाइट्स, यहाँ पर क्या है लाइट्स है। अगर मैं इन लाइट्स को ऑफ कर दूँ, अगर मैं इन लाइट्स को ऑफ कर दूँ तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये तो अंधेरा हो गया। क्या बोलोगे दीदी ये तो अंधेरा हो गया। देखना बेटा, अगर मैं अपनी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, तो इससे क्या हो रहा है, तो अंधेरा हो गया। तो लाइट क्या है बेटा, एक तरह की एनर्जी है। लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। जो हमें देखने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं लाइट। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइट। लाइट क्या है बेटा, अगर हम इसको देखें बेटा, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि देखने की जो क्षमता है बेटा उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करते हैं इन आवर आईज, इन आवर आईज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट होता क्या, तो आप क्या बोलोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे बेटा, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा की एक फॉर्म है बेटा जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि देखने की क्षमता प्रोड्यूस करती है बेटा इन आवर आईज, हमारी आंखों में। तो ये बात आपको समझ आई। अब लाइट क्या है बेटा, बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है लाइट। आप लोगों को बेटा एक एक्सपेरिमेंट है 7th 6th क्लास में, दोनों क्लासेस में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वो क्या है बेटा, जब हम एक कैंडल को एक टेबल पे रख दे बेटा और हम उसे स्ट्रेट पाइप से अगर हम उसको देखते हैं, एक स्ट्रेट पाइप से अगर हम उसको देखते हैं बेटा, तो हमें वो कैंडल दिखती है, ग्लो करती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन हमने उस पाइप को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। लेकिन हमने उस पाइप को क्या कर दिया बेटा, थोड़ा सा बैंड कर दिया, तो क्या हो गया बेटा उसके साथ, तो हमें ना वो जो कैंडल थी, जो बल्ब, जो कैंडल ग्लो कर रही थी, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। वो अब हमें दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही है, अब हम इससे क्या पता चल रहा है, जब स्ट्रेट पाइप थी तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने पाइप को क्या कर रहा है, बैंड कर दिया, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट किस पाथ पर ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेट पाथ पर यानी कि सीधे रास्ते पर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, चलती है। अगर हम पाइप को जब हमने बेंड किया तो लाइट प्रोड्यूस जो हो रही थी बेटा वो होना बंद हो गई। जब हमने क्या देखा था पहले, जब टेबल पर कैंडल रखी थी, जब हमने स्ट्रेट पाइप से उसको देखा तो हमें कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने पाइप को बेंड कर दिया तो हमें ये कैंडल जो है वो ग्लो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, हमें इससे क्या पता चला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर क्या करती है, ट्रैवल करती है। बेटा नॉर्मली 6th 7th क्लास में आपको ये बताया नहीं गया है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बता देती हूँ कि लाइट की जो स्पीड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड का जो सिंबल होता है बेटा वो सी होता है, यानी कि जब हम स्पीड को देखते हैं तो क्या होता है, सी से हम डिनोट करते हैं लाइट की स्पीड को। अब उसकी स्पीड कितनी बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट बेटा 1 सेकंड में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है। अब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। जब मैंने क्या किया बेटा, स्विच ऑफ कर दिया तो सारी लाइट्स बंद हो गई और अंधेरा अंधेरा दिखाई दिया होगा आपको। तो वो अंधेरा है क्या बेटा, एब्सेंस ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, अंधेरा। एब्सेंस ऑफ लाइट को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अंधेरा बोल रहे हैं। तो आज आप लोगों को लाइट का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखिए लाइट में आपको बस एक ही चीज बताई है बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या कर रही है बेटा, प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। देखने की क्षमता को हमारी आंखें बेटा, देखने की क्षमता क्या हो रही है, दिख रही है हमें, हमारी आंखों से क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं किसी चीज को एक लाइट की मदद से। किसकी मदद से, लाइट की मदद से। हमें ये पता चला कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रही है। तीसरा हमें पता चला लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद फोर्थ क्या, अंधेरा। जब हम बोलते हैं बेटा अंधेरा हो गया, हमारे घर में लाइट ही नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो बेटा ये क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि अंधेरा जब हम बोलते हैं
तो नॉर्मली उसका मतलब क्या बेटा, एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट नहीं है वहां पर, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अंधेरा बोल रहे हैं। अगर बेटा आपको ये सब चीजें समझ आई हो तो अगर हम आगे चले, लाइट का अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाइट देखिए किसी चैप्टर में हमारे पास आता है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले आप लाइट है बेटा, सब चीजें हैं, तो नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की नहीं, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके चलेगी, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके चलेगी। जब भी किसी प्लेन मिरर से लाइट का क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, यानी कि जिस पाथ से वो गई थी ना उसी एंगल से वो टकराकर उसी एंगल से वापस चली जाए बेटा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेटा बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, बाय अ प्लेन मिरर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये है हमारा, मान लीजिए प्लेन मिरर, क्या है ये, प्लेन मिरर है। अब यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, जब लाइट आती है बेटा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट रे आई। हमारे पास जब लाइट बेटा रिफ्लेक्ट हुई प्लेन मिरर पर, रिफ्लेक्ट हुई प्लेन मिरर पर बेटा गिरी है, जो लाइट आती है बेटा इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जब ये प्लेन मिरर से टकराकर वापस चली जाएगी सेम एंगल से, जब ये लाइट टकराकर वापस चली जाएगी सेम एंगल से बेटा, जब ये वापस जा रही है तो हम इसको बोल रहे हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये बीच में जो बेटा ये लाइन हुई, ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन हुई, इसको हम बोल रहे हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और बेटा इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक प्लेन पर ही लाई करते हैं। जब हमने प्लेन मिरर से बेटा लाइट बाउंस बैक हुई है तो क्या हो रहा है, बाउंस, यहां से लाइट टकराई यानी कि इंसिडेंट रे चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल, जो कि एक प्लेन पर ही लाई कर रही है, यानी कि सेम प्लेन पर तीनों जो है वो लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बेटा आगे देखें, अगर हम आगे देखें, एक दूसरा टॉपिक भी आता है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है क्लास 7 में, तो लेकिन हम देख लेते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड। एक आता है हमारे पास रिफ्रैक्टेड। अब रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है बेटा, देखो आप लोगों को पता है हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन हम ये भी तो पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ सकते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा लाइट दो तरह की होती है, हमने देख लिया, लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। यानी कि आप समझिए यहाँ पर हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। क्या है, रेयर मीडियम है बेटा, और यहाँ पर क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है। यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है, और यहाँ पर हमने बना दी लाइट। अब समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर मीडियम अलग है, यहाँ पर मीडियम अलग है। रेयर मीडियम का मतलब होता है हल्का। क्या होता है, हल्का। और ये क्या होता है, भारी। ये क्या होता है, भारी। अब बेटा जब यहाँ पर लाइट आई, जब यहाँ पर लाइट आई, नॉर्मली इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, नॉर्मली इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये रेयर मीडियम से बेटा डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है। तो ये जो लाइट है वो क्या हो जाएगी बेटा, बेंड कर जाएगी। लाइट जो है वो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, और ये ऐसे चली जाएगी। तो हम इसी को बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 7 के एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया बेटा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट को बोलते हैं। जब प्लेन मिरर से लाइट बाउंस बैक कर जाए तब हम उसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन दूसरा आता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग समझ लीजिए बेटा, एक कांच है, ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम, और अंदर क्या है, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब लाइट आई बेटा, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल प्रॉपर एंगल से, लेकिन ये क्या होगी बेटा, डेंसर मीडियम, यानी कि उसके पास चलेगी, टूवर्ड्स द डेंसर मीडियम, यानी कि टूवर्ड्स द डेंसर मीडियम चलेगी, जिसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद बेटा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अब ये हम देखते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती क्या है। क्या, प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। देखिए प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है बेटा, ये क्या बनाएगी, इरेक्ट। क्या बनाएगी, इरेक्ट इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मेरी पोजीशन ऐसे है और अगर मैं ऐसे प्लेन मिरर के सामने चली जाऊं तो अगर मैं अपसाइड पोजीशन में हूं तो मैं अपसाइड ही रहूंगी, यानी कि ऐसे ही खड़ी मिलूंगी। और अगर मैं डाउन पोजीशन में तो मैं डाउन ही दिखाई दूंगी। ये नहीं कि मैं ऐसे खड़ी और मैं उल्टी दिखाई दे रही, इमेज में मैं उल्टी दिखाई नहीं दूंगी, बिल्कुल सीधी दिखाई दूंगी। इसी को हम बोलते हैं बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, जिसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। उसमें क्या होगी बेटा, इरेक्ट इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। अपसाइड है तो अपसाइड दिखाई देगा, डाउन है तो डाउन दिखाई देगा। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। सेकंड क्या आता है बेटा हमारे पास, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा, अगर मैं प्लेन मिरर के सामने गई, अगर मैं प्लेन मिरर के सामने गई और मैंने अपना लेफ्ट यानी कि मैंने अपना राइट हैंड उठाया तो प्लेन मिरर में मुझे कौन सा हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं राइट हैंड उठा रही हूँ तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड उठा रही हूँ तो राइट हैंड दिखाई देगा। तो ये क्या होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा, आप लोगों ने बसों में देखा होगा बेटा, हमें वो अंदर से तो उल्टा लिखा होता है। आप लोगों ने एम्बुलेंस की जो गाड़ी देखी होगी उसमें क्या होता है बेटा, अंदर से उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब हम बाहर से उस वर्ड को पढ़ते हैं तो बेटा वो प्रॉपरली दिखाई देता है कि भाई एम्बुलेंस लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप अंदर जाके पढ़ोगे तो वो उल्टा सुल्टा दिखाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास थर्ड, हाँ उसके बाद ये बेटा एक वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। यानी कि ये जो प्लेन मिरर है वो हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। बेटा वर्चुअल और एक रियल, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा, जो स्क्रीन पर शो ना हो। जो स्क्रीन पर बेटा वर्चुअल इमेज क्या होती है, हमारी इमेज जो है अगर स्क्रीन पर शो नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वर्चुअल इमेज। अगर हमारी इमेज स्क्रीन पर शो हो रही है, स्क्रीन पर बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल इमेज। उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। लेकिन जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कौन सी बनाता है, वर्चुअल इमेज। वो कौन सी बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज। इनएक्ट। उसके बाद बेटा क्या होता है, सेम साइज। क्या बनता है, सेम साइज की बनती है। जैसे कि अगर मेरा साइज बेटा, मेरी हाइट अगर 5, 2, 5, 3 ऐसी है बेटा, तो मेरी साइज जितना भी मैं जब प्लेन मिरर के सामने खड़ी होंगी तो ये नहीं कि मैं अपनी जरूरत हाइट से ज्यादा लंबी हो जाऊंगी या फिर हाइट से कम, जितनी मेरी हाइट है नॉर्मली उससे कम हो जाऊंगी। नहीं, जितना मेरा साइज होगा बेटा उतना ही प्लेन मिरर इमेज शो करेंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा सेम डिस्टेंस। यानी कि जितने डिस्टेंस पर हम खड़े हैं उतने ही डिस्टेंस पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उतने ही डिस्टेंस पर हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी। जब हम प्लेन मिरर के सामने जाते हैं बेटा, जितनी डिस्टेंस पर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। ये होती है बेटा प्लेन मिरर की ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर जो आपको लर्न रखनी है। देखिए बेटा बहुत इजी है। इरेक्ट इमेज क्या होते हैं, बिल्कुल सीधी। अगर सीधी है तो सीधी दिखाई देगी, उल्टी है तो उल्टी दिखाई देगी। लेटरल इन्वर्जन क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। थर्ड आता है बेटा सेम साइज, यानी कि हाइट पूरी सेम मिलेगी हमारे पास, जितनी हाइट है उतनी मिलेगी, ना ही ज्यादा और ना ही कम। उसके बाद सेम डिस्टेंस भी मिलेगी। सेम डिस्टेंस के साथ साथ बेटा वर्चुअल इमेज भी बनेगी। यानी कि वर्चुअल इमेज क्या हो रही है बेटा, जो स्क्रीन पर शो नहीं होगी, स्क्रीन पर नहीं बनेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज। उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं मिरर्स। हम बेटा दो तरह के मिरर्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या होता है बेटा, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब बेटा ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट जो आता है हमारे पास कॉनकेव और सेकंड क्या आता है हमारे पास, कॉन्वेक्स। सेकंड क्या आता है बेटा हमारे पास, कॉन्वेक्स। बेटा ये बहुत इजी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचानना बहुत इजी है। अब इसको कैसे पहचानोगे, देखिए कॉनकेव मिरर, आपने स्पून देखा बेटा, स्पून क्या होता है, चम्मच।
आप लोग जब घर में बेटा कुछ खाते हो, मतलब कि चम्मच के साथ खाते हो, तो क्या करते हो, जब आप चम्मच को पकड़ते हो बेटा, जहां से आप खाना खा रहे हो, जिससे आप खाना डाल के खा रहे हो बेटा, वो जो अंदर का चीज होता है बेटा, अंदर का जो पोर्शन हो रहा है वो कैसे दिखाई देगा आपको, कॉनकेव मिरर की तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बाहर का सरफेस देखोगे बेटा, आउटवर्ड सरफेस देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह। जैसे कि आप बॉल का भी उदाहरण ले सकते हो बेटा। अगर आप बॉल को बेटा, जो आप क्रिकेट बॉल होती है बेटा, अगर आप उसको काट के देखोगे बीच में से, जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटसाइडर हिस्सा होता है, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं, और जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं। और इसकी अगर हम पिक्चर देखें बेटा, होता तो ऐसा ही है, आप समझ लीजिए ऐसा ही है, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होगा बेटा, बाहर से पॉलिश होगा, क्या होगा, सरफेस बाहर से पॉलिश होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बेटा, सरफेस अंदर से पॉलिश होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जब बेटा हमारी पिक्चर बनेगी तो ये क्या होगा हमारे पास, ये सारी पिक्चर्स जो है बेटा, ये हमारी जो भी पिक्चर्स है ये यहाँ पर आ जाएंगी। यानी कि कॉनकेव मिरर क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग है, यानी कि जितनी भी लाइंस होती है वो क्या हो जाती है, मीट हो जाती है, क्या हो जाती है, मीट हो जाती है। इसके बाद अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखें तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग, ये क्या होगा, डाइवर्जिंग। अब बेटा डाइवर्जिंग का क्या अर्थ है, अब आप अगर समझेंगे, डाइवर्जिंग क्या बेटा, लाइट जो है वो डाइवर्ज हो गई, लाइट क्या होगी, डाइवर्ज हो गई, यानी कि लाइट को मिली नहीं लाइट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से रे आई बेटा, यहाँ से आई और ये यहाँ से चली गई, यहाँ से आई यहाँ से चली गई, यानी कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैसे पीछे से मीट कराना पड़ेगा। इसीलिए बोल सकता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये आपको याद रखना ही है। उसके बाद बेटा जो हमारे पास आता है, ये अगर आपको पिक्चर समझ आ गई हो, उसके बाद एक चीज हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस में बेटा दो तरह के होते हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास कॉनकेव, फर्स्ट क्या आता है बेटा हमारे पास कॉनकेव, और सेकंड आता है बेटा हमारे पास कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या है, कॉनकेव है हमारे पास, देखिए कॉनकेव, पहले कॉनकेव मिरर हम क्या कर रहे थे बेटा, ऐसे कर रहे थे और बाहर की तरफ क्या था, पॉलिश था। अब हमने एक ऐसा ही दोबारा से बना लिया, दोबारा से सी ऐसा बना लिया। अब बेटा ये क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बेटा, कॉनकेव लेंस की क्या है, इमेज है, क्या बेटा, कॉनकेव लेंस की क्या है, इमेज है। और कॉन्वेक्स क्या बेटा, ये खड़ा पार्ट और ये खड़ा पार्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब बेटा कॉनकेव लेंस आप डिफाइन कैसे करोगे, एट द सेंटर क्या है बेटा, देखिए बेटा सेंटर से आप लोग देखो बेटा ऐसे होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है बेटा, यहाँ से क्या होता है बेटा, थिन होता है, यहाँ से क्या होता है, थिन होता है। मिड से जो लेंस है वो क्या होगा, पतला होगा, मिड से जो लेंस है वो क्या होगा, पतला होगा। और अगर हम एजिस से देखें बेटा वो क्या होगा, ठीक होगा, एजिस से अगर हम लेंस को देखेंगे तो वो क्या होगा, ठीक होगा। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें बेटा, मिड से होगा थिक और एजिस से होगा बेटा थिन यानी कि पतला और थिक यानी कि मोटा, ठीक, ये होता है बेटा आपके पास लेंस। अब आप लेंस, बहुत जगह पर लेंसेज यूज होते हैं, मिरर्स यूज होते हैं। अब लास्ट टॉपिक बेटा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोगों को बेटा एक बार लेंस की आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लेंस कहाँ यूज होते हैं। अब लेंस तो कई जगह यूज हो सकते हैं बेटा, जैसे कि आप लोग आईज के स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ बेटा, आईज लेंस में लगता है भाई कॉनकेव लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, दूर का दिख रहा है, पास का दिख रहा है, इनमें भी बेटा लेंस यूज हो रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे बेटा आईज में जो यूज हो ही रहे बेटा, गले के लिए भी हमारे ऐसे देखने के लिए यूज होते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा हमारे पास, और कहाँ पर, डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर होता है उसमें भी हम लेंसेज का यूज करते हैं, अगर आपको पता हो तो। उसके साथ साथ बेटा आप लोग जो देखते हो ना, बोल सकते हैं हम लेंस से खरीदते हैं ना, जब हम छोटे अक्षर होते हैं हम लोग बड़ा करके देखते हैं, अब वो भी क्या हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास लेंस यूज हो रहे हैं। उसके बाद बेटा स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, इन सब चीजों में भी क्या होते हैं यूज, लेंसेज यूज होते हैं। ये आप लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से
कौन से उसमें बेटा कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है या फिर कॉनकेव लेंस यूज कॉनकेव हो रहा है या फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। उसके बाद बेटा एक चीज आती है, देखो बेटा कोई भी कलर नहीं होता, बस एक ही कलर होता है या फिर एक ही रंग होता है बेटा, व्हाइट। वो क्या होता है, व्हाइट। व्हाइट कलर ही होता है, व्हाइट कलर। अब अगर हम देखें बेटा एक टॉपिक आता है आपके पास रेनबो, क्या आता है, रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं बेटा, अगर आपको रेनबो में कलर नहीं पता है तो बस आप एक सिंपल याद रखें, विबग्योर। सिंपल आपको याद रखना है क्या, विबग्योर, VIBGYOR। ये क्या है बेटा, वी का मतलब क्या, वॉयलेट। वी का मतलब क्या है, वॉयलेट। इंडिगो, आई का मतलब क्या है, इंडिगो। उसके बाद बी का मतलब क्या है, ब्लू। उसके बाद जी का मतलब क्या है, ग्रीन। उसके बाद वाई का अर्थ क्या है बेटा, येलो। उसके बाद ओ का अर्थ क्या है बेटा, ऑरेंज। और आर का मतलब क्या बेटा, रेड। ये आपको क्या रखना है, याद। अब बेटा रेनबो में ये 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, 7 कलर्स आर प्रेजेंट। 7 कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो, आर प्रेजेंट इन रेनबो। अब बेटा ये 7 कलर किसमें प्रेजेंट होते हैं, रेनबो में प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा बेटा जब बारिश होती है और मौसम ठंडा ठंडा सा हो जाता है बेटा, हवा में जो होता है, हमारे एटमोस्फेयर में जो होता है, नमी नमी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तब आप क्या देखते हो, जब अगर एक छोटी एक पानी की बूंद पे बेटा अगर व्हाइट लाइट पड़ जाए ना, तो वो क्या फॉर्म कर लेती है, वो एक रेनबो फॉर्म कर लेती है। जो व्हाइट लाइट जो होती है ना वो स्प्लिट हो जाती है। व्हाइट लाइट क्या होती है बेटा, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, विबग्योर। आपको विबग्योर याद रखना है, उसके साथ साथ आपको 7 कलर्स याद हो जाएंगे। ये था बेटा आपके चैप्टर, ये था बेटा इलाइट चैप्टर में आपके सारे टॉपिक्स। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में कुछ दे नहीं रखा है। आप लोग अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाते हो तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सोल्व ना हो। तो आपको अच्छे से ये सब चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देखिए बेटा हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है, कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है। बेटा लाइट क्या है, हमने लाइट का क्या देखा, लाइट क्या हो रही है बेटा, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा। वो क्या कर रही है, जो विजन यानी कि देखने में हेल्प कर रही है, क्या कर रही है, सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है हमारी आईज का देखने के लिए, यानी कि देखने में हेल्प कर रही है क्या, लाइट। अब बेटा लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अंधेरा किसको बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट की एब्सेंट है, लाइट क्या बेटा, एब्सेंट है, यानी कि लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अंधेरा। अंधेरा बोल देते हैं। उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 चीज हमने पढ़ी बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। लाइट का बाउंस बैक हो जाना बाय अ प्लेन मिरर के थ्रू, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि जिक्र नहीं दिया होगा बेटा एनसीईआरटी में, फिर भी देख लेना। रेयर से डेंसर में अगर कोई जाता है तो बेटा वो डेंसर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। लेकिन अगर डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो अवे द नॉर्मल क्या हो जाएगी, लाइन बैंड हो जाएगी। अवे द नॉर्मल क्या चली जाएगी, लाइट है वो बैंड हो जाएगी। अब बेटा वो क्या हो रहा है बेटा, अवे चली जाएगी, दूर चली जाएगी। क्यों, जब भी कोई चीज रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है लाइट, और कभी भी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल चली जाती है, यानी कि दूर चली जाती है नॉर्मल लाइन से। तो ये आपको समझना जरूरी है। 2 मीडियम है, रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे द नॉर्मल। उसके बाद आपके पास आता था प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बेटा 5 प्रॉपर्टीज नॉर्मली आपको याद रखनी होती है। फर्स्ट आता है इरेक्ट इमेज बनेगी बेटा, बिल्कुल सीधी बनेगी। सेकंड आता है लेटरल इन्वर्जन होगा बेटा, यानी कि लेफ्ट है तो राइट दिखेगा, राइट है तो लेफ्ट दिखेगा। थर्ड आता है हमारे पास सेम साइज की दिखेगी। फोर्थ आता है बेटा हमारे पास सेम डिस्टेंस की दिखेगी। फिफ्थ आता है हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि स्क्रीन पर शो नहीं होगी, स्क्रीन पर वो इमेज जो है नहीं बनेगी। रियल का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। रियल क्या होता है, जो स्क्रीन पर शो हो जाए स्क्रीन पर इमेज बनेगी, और वर्चुअल क्या होगी, जो स्क्रीन पर शो नहीं हो स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगी। उसके बाद आता था बेटा हमारे पास मिरर्स। देयर आर 2 स्फेरिकल मिरर्स, 2 स्फेरिकल मिरर्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर क्या है बेटा, कन्वर्जिंग है। कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग यानी कि लाइट्स को कन्वर्ज कर दिया, और डाइवर्जिंग यानी कि फैला दिया लाइट को। तो ये इस बात समझ आई। उसके बाद आता
आता है हमारे पास लेंसेज, उसके बाद क्या आता है हमारे पास लेंसेज। लेंसेज में क्या होगा बेटा, जब हम लेंस देखते हैं, कॉन्केव लेंस देखेंगे तो वो मिड में क्या होगा बेटा, मिडल से क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा, लेकिन एजेस से क्या होगा, मोटा होगा या थिक होगा। अब कॉन्वेक्स को अगर हम देखें बेटा, मिड से क्या होगा बेटा, थिक, और एजेस से क्या होगा, थिन, ये आपको याद रखना है। और हाँ बेटा, कॉन्केव लेंस से क्या होगा बेटा हमारे पास, डाइवर्जिंग, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा हमारे पास, कन्वर्जिंग। ये आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद हमने यूजेस पढ़े कि कौन कहाँ पर लेंसेज यूज हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा रेनबो, कि व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो रही है 7 कलर में, जिसको हम बोल रहे हैं रेनबो। 7 कलर कौन से हो सकते हैं बेटा, विबग्योर, जिसको हम बोलते हैं बेटा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ओके बेटा, ऑरेंज। ये 7 कलर में जब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है तब हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, विबग्योर, या फिर रेनबो। रेनबो जो बनता है हमारा 7 कलर का, ये। अब पूरे चैप्टर में बेटा यही सब चीजें थी। अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएं तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व ना हो। आपको ये अच्छी वीडियो लगे, आपको क्या धन्यवाद। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।